मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। सो भैया कल का दिन तो बहुत अच्छा निकला था। जैसे ही मैं सुबह उठी मेरी पूरी हैप्पी बर्थडे हो गई है, इसलिए मैं ना शूट कर पाई, सब कुछ भूल गई मैं, क्योंकि मैं कमरे से बाहर निकली और मैंने अपनी हाउसमेट को बोला हेलो गुड मॉर्निंग। मैंने कहा शायद वो जल्दी उठ गई आज, और भाई साहब वो कह रही है कि मुझे ना ब्रश करना है। तुमने ऊपर देखा दीवार पे, भाई इतना बड़ा कॉकरोच। हम दोनों ऐसे थे कि अभी हमें कोई बोले भागो, हम दरवाजा खोल के घर से बाहर भाग जाए, इतना ज्यादा हॉरिबल था वो। और सुबह भी मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें निकलवाने में हेल्प करती हूँ, बिकॉज थोड़ी दूर से निकलना था ऑफ कोर्स, लेकिन यार साइकोलॉजिकली तो पता होता है ना ऊपर कॉकरोच है, और तुम्हें पता ही है यार लड़की और कॉकरोच का क्या ही अलग से रिश्ता है दुनिया में। उसके बाद मैंने उसको कहा तुम वॉशरूम जाओ, और मैं वहीं थी, मैं अपना थोड़ा बहुत उसी लिविंग रूम में ही काम कर रही थी, ताकि मैं फटाफट ना देख भी नहीं रही थी कि मैं खत्म करूँ और मैं अपना सारा सामान कमरे में जाके वहां चेंज करूँ, बिकॉज ये था कि मुझे वहां उस जगह से निकलना है। और वो जैसे ही बाहर आई है और वो वहां देख रही थी, कहती मुझे अभी भी डर लग रहा है, तो मैंने कहा कि तुम उसकी तरफ मत देखो। इतनी कहने की देर थी, 1 सेकेंड उसने मुझे बात करी, उसने वापसी देखा, कॉकरोच गायब हो गया, पता नहीं कहाँ जाके घुस गया वो। तो दुनिया में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कॉकरोच दिखा है, प्रॉब्लम तब आती है जब कॉकरोच खो जाता है। उसके बाद तो हम दोनों की हालत ऐसी थी, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, वो अंदर तैयार हुई, मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, मैं अंदर तैयार हुई। कैसे मैं झांक झांक के वॉशरूम को आई, मतलब पूरा कल आज सुबह का 2 घंटे इसी चीज के अंदर था। फनी तो था लेकिन बहुत स्कैरी था, कसम से मैं बता नहीं सकती। इतना एनर्जेटिक तो मैं बाकी वीडियोस में नहीं हूँ जितना आज वाली में हूँ, कि मेरे हाथ पांव सब कांप रहे थे और गूज बम्स इतने ज्यादा थे कि यार अगर ये उड़ गया, इसके पास पंख हुए, तो मैं तो सच में पता नहीं कहाँ ही भागूंगी, दीवारों में जाके लगूंगी, मेरा सर इतनी तेज भागते हुए। तो मैं ऐसे ही चली गई थी। अब मैं बीच में वापसी आई हूँ, बिकॉज मेरी शाम को क्लास है 2 घंटे की वापसी, तो मैंने सोचा घर पे जाके थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वहां 3 घंटे वेले बैठने से तो अच्छा है। तो मैं पैक कर रही हूँ सामान, क्योंकि एमपी का बर्थडे है और मैं निकल रही हूँ एमपी के बर्थडे के लिए, और जाके सेलिब्रेट करते हैं। मैं बड़े दिनों से उनसे पूछ रही हूँ कि क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ नहीं। बहुत ऑफर किया है मैंने, ये ले लो ये ले लो, मन तो कर रहा है कुछ ऐसी दे दूं, बट फिर वो काम की चीज नहीं होती ना, तो हम दोनों को पसंद नहीं आता कि यार क्या वेस्ट कर दिया ये उठा के। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ वहां जाके इफ ही आस्क फॉर समथिंग तो उसी टाइम लेके दे दूंगी। अदरवाइज बीवी ड्यू रख सकती हूँ बर्थडे गिफ्ट, जब तक मेरी खुद की सैलरी नहीं आती, क्योंकि उन्हीं के पैसों से उन्हीं को गिफ्ट देने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए चलते हैं, और थोड़ा बहुत डर डर के अभी भी काम कर रही हूँ मैं, पर मैं बैग पैक कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए एमपी के बर्थडे के लिए भी, पता नहीं कहाँ जाएंगे वैसे, फिर भी मैं अच्छे लेके जाती हूँ। और मैंने सोचा है कि 3-4 चीजें निकाल के चेक करते हैं, पूरा काम खत्म करके फिर मिलते हैं। तब तक टेक केयर एंड प्लीज कॉकरोचेस से दूर रहो सारे के सारे, अपने आप को बचा के रखो, बिकॉज मैं नाम लेते हुए भी ना मेरे मुंह में कुछ हो रहा है। बट मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं आफ्टर हैंडलिंग दिस ऑल कॉकरोचेस। चलो निकलते हैं स्कूल के लिए वापसी। 2 घंटे की क्लास से क्लास लेके आऊँगी मैं अभी, और साथ में अभी फ़िलहाल इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे कि मेरे बाल सब कुछ ख़राब हो गए हैं, सब उड़ गया है, पर फिर भी क्लास तो लेके आनी पड़ेगी। क्लास लेके मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। सो अभी हम चल रहे हैं मेरका दोना, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान लाना है। एंड क्विक अपडेट, मेरे घर में दूसरी रूममेट के पेरेंट्स आए हुए हैं, तो वो यहाँ रह रहे हैं, और घर में ना थोड़ा वो इंडियन फैमिली वाली वाइब है, क्योंकि वो मोरक्को से हैं, और वो इट्स लाइक हमारे कल्चर के जैसे ही हैं, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ सेम रिलीजन जो हमारी कंट्री में ऑलरेडी है। तो इसलिए थोड़ा सा ना लाइवली महसूस हो रहा है घर में। और साथ में अभी फ़िलहाल चलते हैं मेरे का दोनों, बिकॉज मुझे कुछ सामान लेके आना है, मेरे पास ब्रेकफास्ट नहीं है कल खाने के लिए, तो फिर लेके आते हैं और फिर मिलते हैं। बैक, और मैं लाई हूँ दाल, ओट मिल्क, और साथ में एक रैप लेकर आई हूँ, क्योंकि कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं कोई डब्बी या ओट्स वगैरह नहीं लेके जाना चाहती, क्योंकि मुझे आगे मद्रिद ट्रैवल करना पड़ेगा, तो डब्बी लेके और ज़्यादा बैग भर जाएगा, और ऑलरेडी बैग की बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल पैक है अच्छे से, एंड इसके पीछे भी लैपटॉप आना है, तो इसमें पैक नहीं कर सकते हैं सामान, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ, ताकि मैं लेके जाऊँ, दोपहर को खा लूँ, और कम से कम मुझे आफ्टरनून रात तक भी भूख ना लगे, मैं कह रही हूँ भूख ना लगे। और उसके बाद देखते हैं, फिर एमपी के साथ जाके खाएंगे, तड़कती भड़कती भूख लगी उसको। एक्चुअली एमपी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं ना पेट खाली करके ना अच्छे से आती हूँ, वो बोलती हूँ मुझे कुछ खाने को चाहिए, एंड देन ही इज़ लाइक क्या खाना है, ये मंगा देते ये मंगा देते। तो एमपी को भी मेरी तरह ना खिलाना बहुत पसंद है, तो ही गेट्स रियली हैप्पी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना थोड़ा कम खा के जाऊँ, ताकि जैसे ही मैं जाऊँ और मैं बोलूँ भूख लग रही है तुम्हें क्या खाना है, इज़ लाइक खाते हैं चलो।
एंड आई होप मेरा पचका ना हो जाए। जब मैं बोलूँ मुझे खाने जाना है तो लाइक मैंने तो अभी जस्ट खाना खाया, बताओ तुमने क्या खाना है, तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। एक बंदे के लिए क्या बनाना है, इसलिए। व्यू चेक करो यहाँ का यार, कितना बढ़िया लग रहा है। कुछ चीज़ें तो यहाँ पे भी अच्छी हैं। अभी हम चल रहे हैं एमपी के लिए समोसे लेने, अगर वो मिलेंगे तो ले लेंगे और अगर नहीं मिले तो कुछ नहीं कर सकते, ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोला कि कल मैं समोसे लेती हुई आऊँगी, तो देखते हैं, आई होप मिल जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलते हैं मार्केट, मिलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज फॉरगेट इट। यहाँ पे रोटी भी है, बहुत सारी है। फाइनली जो मैं लेने गई थी वो मुझे मिल गया है, तो मुझे मिल गए हैं 2 समोसे। इस पैकेट में मैंने समोसे पैक कर दिए अच्छे से, पहले तो बड़ा ठंडा होने दिया। सो ये रहा एमपी का वन ऑफ द गिफ्ट्स। बैकपैक हो चुका है, यहाँ मेरे नट्स हैं सुबह के लिए, और राइस पैक लगा रही थी मैं। और फाइनली मुझे वो मिल गया है जो मैं लेना चाह रही थी, विच इज़ समोसे। एमपी का जो एक गिफ्ट जो मैं चाहती थी देना, क्योंकि बाकी सब तो जो मैं बोल रही हूँ नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना है, और कुछ बताना भी नहीं है कि क्या चाहिए। और पहली बार मुझे पूछना पड़ रहा है, वैसे मैं हमेशा डिसाइड कर लेती थी कि ये चीज़ सही है तो ये देनी ही देनी है, पर इस बार मैं पूछी और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो इस बार लॉस में है भैया एमपी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं वैसे कोई और जेस्चर के तरीके से किसी और दिन कुछ गिफ्ट कर दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, क्योंकि अभी इतना सब कुछ ले लिया है जब घर शिफ्ट करा है, तो इसलिए क्या क्या मांगूँ मैं, क्या लूँ, तो इसलिए अभी तो कुछ नहीं। और चलते हैं, कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपने लिए जो वो लाई थी ब्रेकफास्ट वही लेके जाऊँगी, और फिर दोपहर को निकलेंगे एमपी के पास के लिए। तब तक राइस पैक लगाते हैं, सोच रही हूँ बाल वगैरह धोकर अच्छे से वो कर लेती हूँ पहले से रेडी, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि कल का दिन थोड़ा लंबा होने वाला है। कहाँ मैं सुबह निकलूँगी 8:15 बजे के आसपास, और जाकर पूरा दिन काम करके 2 बजे निकल के फिर 3:30-4 बजे की ट्रेन पकड़ के, एंड देन रात को शाम को वहाँ पहुँचूँगी, रात को तो नहीं शाम को पहुँचूँगी, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर वही थकावट होगी, क्योंकि पूरे दिन बैंड बज चुकी होगी। इसीलिए चलते हैं। आज मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, कहीं नहीं गई, मन तो इतनी जगह घूमने की, रोज़ सोचती हूँ यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी यहाँ जाऊँगी, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि इधर उधर, वहाँ से इधर आके, इधर से वहाँ जाकर इतना टायरिंग हो जाता है कि नेक्स्ट वीक सोचती हूँ कि यार बस इस हफ्ते आराम करती हूँ, इस हफ्ते कुछ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कि क्योंकि पिछले हफ्ते मैं होकर आई हूँ, तो आई थिंक अभी कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि मुझे कॉन्टीन्यूसली 2-3 बार जाना पड़ रहा है। पहले बीच में करवा चौथ पे गई मैं, और उसके बाद फिर मैं अब जा रही हूँ बर्थडे पे, तो पूरा मुझे लगता है अक्टूबर में आना जाना ही चल रहा है, पूरा महीना भी नहीं हुआ है अभी मुझे आते हुए, मुझे दोबारा जाना है। अभी एक्साइटेड भी रहती हूँ जाने के लिए दोबारा, लेकिन एक तरफ ऐसा भी होता है कि यहाँ पे भी सारा कुछ खत्म करके जाना है। जैसे कि वॉशिंग मशीन अभी आखिरी दिन चल रही है मेरी, ताकि मेरा ये वाला काम भी हो जाए, और मुझे जब मैं वापसी आऊँ जो कपड़े मुझे चाहिए वो एटलीस्ट मुझे मिल जाएँ। ऐसा ना हो कि यार ये अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल नहीं, क्योंकि वीकडेज में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये सब चीज़ें करूँ। बट एनीवेज वे, ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए एक बार फिर से। और चलते हैं कल, थोड़ा बहुत हेक्टिक डे बिताने के बाद कम से कम ये सुकून होगा कि पहुँच गए हैं रिलैक्सली, आई कैन बी विद हिम। और ये बर्थडे मैं कोशिश करूँगी कि मैं कितना बेटर बना सकती हूँ। तो मिलते हैं, तब तक कराते हैं राइस मास्क, और एज यूजुअल अपना नाइट रूटीन, ग्रीन टी पियेंगे और सो जाए। भाई आज का दिन था शॉर्ट, बट काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बीच में, बट फिर भी मुझे समोसे लेने जाना था एमपी के लिए, और वो मिल गए तो मुझे और खुशी मिली। बस फिर अब कल मिलते हैं, एक्साइटेड हूँ फिर से उनसे मिलने के लिए। और साथ में मॉर्निंग में हम पहले काम भी करना ज़रूरी है, और फिर जाएंगे एमपी के पास, निकलेंगे। टायरिंग डे की शुरुआत कल करते हैं, और आप सबसे मिलते हैं कल दोबारा कैमोमाइल टी के साथ। गुड नाइट। और आपने क्या करना है, अप्रिशिएट, एनकरेज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।